हेलो फ्रेंड्स, मैं कार्तिकेय गोस्वामी आज आपके लिए लाया हूँ नर्वस सिस्टम का एक और छोटा सा टॉपिक जो है मैकेनिज़्म ऑफ ह्यूमन आई। इसको आप मैकेनिज़्म ऑफ विज़न भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो आई की फंक्शनिंग है उसे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हमने आई का जो स्ट्रक्चर है उसे पहले ही डिटेल में स्टडी कर लिया है। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है उस पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आई के मैकेनिज़्म को स्टडी करने से पहले हमें आई के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी विज़न का जो मैक्सिमम मैकेनिज़्म है वो हमारी आई की इनर मोस्ट लेयर रेटिना के अंदर होता है। तो हमें जो विज़न है उसके मैकेनिज़्म को समझने के लिए जो रेटिना है उसके बारे में अपनी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, जब हमने जो आई का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो तब हमने इतना तो पढ़ लिया था कि जो रेटिना है उसके अंदर 3 सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो गैंग्लियन सेल से मिलकर बनती है, एंड जो मिडल लेयर है वो बाइपोलर सेल से मिलकर बनती है, एंड जो आउटर मोस्ट लेयर है रेटिना की जो कि कोरोइड की तरफ होती है वो फोटो रिसेप्टर सेल से मिलकर बनती है। और ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, तो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स के यहाँ तक टाइप्स तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद में हम ये जो रोड्स एंड कोन्स हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स भी समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो मैकेनिज़्म है वो अच्छे से समझ आए हमें। तो दोस्तों, जो रोड्स है उनके बारे में एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ये जो रोड्स है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्विलाइट विज़न के लिए, और इसको आप स्कोटोपिक विज़न भी कह सकते हैं। और ट्विलाइट विज़न का मतलब हम हमारी जो नाइट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं वो सब रोड्स की वजह से ही हम देख पाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो कोन्स हैं उनके बारे में हमें ध्यान रखना है कि ये जो कोन्स है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डे लाइट विज़न के लिए, और डे लाइट विज़न को आप फोटोपिक विज़न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम हमारी जो डे लाइफ के अंदर जो भी कलरफुल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं वो कोन्स की वजह से ही देख पाते हैं। ठीक है, तो और क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो रोड्स है इनके नंबर में कितने होते हैं ये रोड्स। दोस्तों, ये जो रोड्स है ये नंबर के अंदर 120 मिलियन होते हैं वन आई के अंदर, एंड जो कोन्स है वो होते हैं 6.5 मिलियन, तो ये एक आई के अंदर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कोन्स एंड रोड्स के जो नंबर है उसके बीच में कितना डिफरेंस है। जो कोन्स है वो रोड्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है नंबर के अंदर। ठीक है, तो ये इनके नंबर के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि जो कोन्स है वो बहुत ही कम होते हैं रोड्स से। ये फिक्स्ड आपको वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि ये जो कोन्स है ये बहुत ही कम होते हैं नंबर के अंदर रोड्स की कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों हमें एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं इनके अंदर ऐसा क्या होता है कि हम जो विज़न है उसे देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे बोला कि जो रोड्स है ये ट्विलाइट विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड जो कोन्स है ये डे लाइट विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके अंदर ऐसा क्या होता है कि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके अंदर दोस्तों कुछ लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है उनके अंदर लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं फोटो पिगमेंट्स। ठीक है, वो फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फोटो पिगमेंट्स है ये 2 कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट है इसके अंदर ऑप्सिन एंड सेकंड है रेटिनल। और ये ऑप्सिन क्या है, ये जो ऑप्सिन है ये एक प्रोटीन है, एंड जो रेटिनल है ये विटामिन ए का एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये क्या है ऑप्सिन एंड रेटिनल ये भी हमें पता चल चुका है। ये जो फोटो पिगमेंट्स है ये इन 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हमने अभी यहाँ पे क्यों समझा कि ये 2 जो यूनिट्स है ये होती है फोटो पिगमेंट की, ये हमें बाद में पता चलेगा जब हम मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे तब ये काम आएगा हमारे। इसलिए अभी हम जितनी भी नॉलेज है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, और बाद में जब हम मैकेनिज़्म के पॉइंट्स को एक बार रीड करेंगे ना तो एक बार रीड करने से ही वो हमें एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों ये जो फोटो पिगमेंट्स है ये रोड्स के अंदर फोटो पिगमेंट्स कौन से होते हैं एंड कोन्स के अंदर कौन से फोटो पिगमेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों, जो रोड्स है इनके अंदर एक पर्पलिश रेड कलर का फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। एंड दोस्तों, कोन्स के अंदर कोई स्पेसिफिक फोटो पिगमेंट नहीं होता, कोई सिंगल। ठीक है, कोन्स है ना ये डे लाइट विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मतलब कलरफुल चीज़ें देखने के लिए। तो ये कोन्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कुछ कोन्स रेड कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, एंड कुछ ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है,
मतलब कुछ रेड लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ ब्लू लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड कुछ ग्रीन लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं कॉन्स, ठीक है। तो इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोटो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो कॉन्स हैं इनके अंदर इनके करेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं ग्रीन, रेड एंड ब्लू लाइट को। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। बट आप इनको कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं? इनको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं आयोडोक्सिन, ठीक है। तो इनको कलेक्टिवली आयोडोक्सिन कह देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम ये जो रेटिना है इसके अंदर हमने इतने सारे सेल्स के नाम देख लिए, ये जो रोड्स एंड कॉन्स देख लिए, इनके अंदर फोटो पिगमेंट्स होते हैं, ये सारे अभी तक हमने सिर्फ जो लैंग्वेज है उससे ही पढ़ा है, अभी तक हमने कोई डायग्राम की मदद से इसे नहीं समझा। अब हम एक रेटिना का एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो रेटिना है उसको हम जूम इन करके देखेंगे, ठीक है। तो ये रेटिना के अंदर ये जो गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं एंड ये दिखने में कैसे होते हैं, ये हमें उस डायग्राम से पता चलेगा, ठीक है। वैसे तो हम बिना डायग्राम के ही सीधे ये जो लैंग्वेज है इसको पढ़ के ही आगे बढ़ सकते हैं मैकेनिज्म के पॉइंट्स पर, बट दोस्तों अगर हम इसका एक जो डायग्राम है उसको समझ लेंगे तो हमें सब कुछ विजुअलाइज हो जाएगा। फिर हम जब मैकेनिज्म के पॉइंट्स पढ़ रहे होंगे कि हाँ ये जो इम्पल्स है ये इस सेल से इस सेल में जा रही है, तो हमारे ब्रेन के अंदर वो चल रहा होगा कि हाँ ये वो उस कलर के सेल्स होते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी शेप ऐसी होती है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो हमें विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेटिना है इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जो स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं वो आई का कौन सा व्यू है, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। दोस्तों अब जैसे कि एक आई है, इस आई के अंदर अब हमने ये जो रेड लाइन के अंदर जो पार्ट किया है, इस पार्ट को हम जूम इन करके स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। आप ऐसा मानिए कि ये जो पार्ट है इसको जूम इन करके हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आई की आउटर मोस्ट लेयर हो गई जो है स्क्लेरा। अब दोस्तों आई की मिडल लेयर आ जाएगी जो है कोरोइड, ठीक है, ये कोरोइड हो गई। अब दोस्तों जो आई की इनर मोस्ट लेयर है रेटिना, वो स्टार्ट होने वाली है। हमने जो स्क्लेरा एंड कोरोइड है इनको तो डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया है, इनको हमने डिटेल में नहीं ड्रॉ किया है क्योंकि हमें रेटिना की स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो अब रेटिना की स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाली है। जो रेटिना की स्ट्रक्चर स्टार्ट होने से पहले रेटिना और कोरोइड के अंदर एक सेल्स की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पिगमेंटेड सेल्स की लेयर, ठीक है, ये पिगमेंटेड सेल्स की लेयर है। अब ये पिगमेंटेड सेल की लेयर को आप रेटिना के अंदर ही इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम जो फंक्शन देख लेते हैं कि ये जो पिगमेंटेड सेल की लेयर है इसका फंक्शन क्या होता है, ताकि हमें याद रहे कि ये रेटिना और कोरोइड के बीच में होती है। तो ये जो पिगमेंटेड सेल की लेयर है इसका फर्स्ट फंक्शन तो ये है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो सप्लाई करती है रेटिना को, ठीक है। सप्लाई तो कोरोइड करता है बट बस इससे पास होके जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स कोरोइड रेटिना को देता है, हमने जब पढ़ा था कि ये जो कोरोइड है इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। तो जब न्यूट्रिएंट्स कोरोइड देता है रेटिना को, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो वो जो नरिशमेंट है वो पिगमेंटेड सेल की लेयर की थ्रू ही रेटिना को मिलता है, ठीक है। और सेकंड इसका फंक्शन हम ये ध्यान रख सकते हैं कि रेटिना के ऊपर अगर बाय चांस थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा लाइट है वो फोकस हो गई तो उसको पिगमेंटेड सेल की लेयर एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा लाइट होती है उसको हमारा आइरिस ही एब्जॉर्ब कर लेता है, ये हमने पढ़ा था। अगर बाय चांस थोड़ी सी आ गई तो ठीक है, आप ऐसा मत मानना कि ये एब्जॉर्ब करती है तो आइरिस क्या करता है, आइरिस एब्जॉर्ब कर लेता है, बट अगर थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा लाइट रेटिना के ऊपर गिरती है उसको ये पिगमेंटेड सेल्स की जो लेयर है ये एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो हमारी रेटिना के सेल्स है वो फोटो ऑक्सीडेशन से बच जाते हैं, ठीक है। तो ये पिगमेंटेड सेल की जो लेयर है इसके दो फंक्शंस आप ध्यान रखिए ताकि इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता चल जाए। अब जो हमने पढ़ा था कि जो रेटिना है उसकी आउटर मोस्ट लेयर फोटोरिसेप्टर सेल से मिलकर बनी होती है एंड उसके अंदर भी रोड्स एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये जो वाइट कलर के जो सेल्स दिख रहे हैं ये है रोड्स, ठीक है। अब जो कॉन्स है वो डिफरेंट होते हैं, हमें पता है कि वो 3 कलर के होते हैं। जो फर्स्ट ये जो कॉन्स है ये रेड होते हैं, सेकंड कुछ कॉन्स जो है वो ग्रीन होते हैं और कुछ ब्लू होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स के कलर हो गए। तो अब हमें ये भी डाउट आता है कि ये जो कॉन्स है ये तो 3 कलर के ही होते हैं, मतलब 3 कलर की जो लाइट है उसी को सेंस करते हैं, तो बाकी के कलर्स हमको कैसे दिखते हैं, ब्लैक, ब्राउन, येलो,
है ना, बहुत सारे कलर होते हैं, वो हमें कैसे दिखते हैं? वो जो कलर होते हैं ना, वो इन्हीं 3 कलर के कॉम्बिनेशन से हम सेंस करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग क्वांटिटी के अंदर कंबाइन होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर हमें कलर्स दिखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं, बट हमारे कोर्स में इतना ही है, तो हम इतना ही समझते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखते हैं। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स की लेयर हो गई दोस्तों। अब इसके बाद में हम सबको पता है जो बाइपोलर सेल्स की लेयर है वो आएगी, जो मिडल लेयर होती है रेटिना की। ये जो ऑरेंज कलर के सेल्स है ये बाइपोलर सेल्स है, ठीक है। तो ये बाइपोलर सेल्स की जो लेयर है वो हो गई। अब दोस्तों एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं और ये जो बाइपोलर सेल्स हैं, इनके बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात आप अपने नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बुक एनसीईआरटी के अंदर नहीं गिवन है कि इनके बीच में भी कोई सेल होता है। ये जो बाइपोलर सेल एंड जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, इनके बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सेल्स के फंक्शन क्या है? ये मतलब इसके फंक्शन तो क्या है, ये इनके बीच में है तो आप सबको पता चल गया होगा क्या क्या फंक्शन होगा। ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स एंड ये जो बाइपोलर सेल्स हैं, इनके बीच में कनेक्शन बनाने का काम करते हैं। जब भी कोई स्टिमुलाई या फिर मतलब स्टिमुलाई को हम इम्पल्स कहते हैं, तो वो फोटो रिसेप्टर सेल से बाइपोलर सेल के अंदर पास होगी, तो ये हॉरिजॉन्टल सेल्स की मदद से ही पास होगी, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सेल्स आप अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं। हमारी बुक एनसीईआरटी में इनके बारे में कुछ नहीं गिवन है। अब इसके बाद में हमको पता है जो इनर मोस्ट लेयर है वो गैंग्लियन सेल्स की हो गई, ठीक है। तो ये गैंग्लियन सेल्स हो गए। अब दोस्तों जैसे कि फोटो रिसेप्टर सेल्स एंड बाइपोलर सेल्स के बीच में हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं, उसी तरीके से बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल्स के बीच में भी कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एमेक्राइन सेल्स, ठीक है। तो ये एमेक्राइन सेल्स है दोस्तों। और अब इन एमेक्राइन सेल्स और ये जो हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, ये इनकी शेप इरेगुलर होती है और ये बस जो इम्पल्स है उसको आगे ट्रांसमिट करते हैं। आप इतना सा ध्यान रख लीजिए अपनी नॉलेज के लिए, हमारी बुक में नहीं गिवन है। अब दोस्तों ये यहाँ पे ऑप्टिक नर्व लिख दिया हमने, ठीक है, क्योंकि अब जितनी भी जो इम्पल्स होगी जो यहाँ से अगर आएगी, जब हम मैकेनिज्म में पढ़ लेंगे वो तो किस तरीके से आएगी, तो ये जो गैंग्लियन सेल्स है ये आगे जाके ऑप्टिक नर्व के अंदर मर्ज हो जाते हैं। पूरी रेटिना के ऊपर गैंग्लियन सेल्स होंगे बहुत सारे, वो सारे गैंग्लियन सेल्स एक साथ जाके ऑप्टिक नर्व के अंदर मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर मर्ज हो जाते हैं दोस्तों। अब ये हमने रेटिना का जो डायग्राम है उसको डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम जो मैकेनिज़्म है उसके पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम उन पॉइंट्स को बस रीड आउट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। बस कहानी के जैसे वो पॉइंट्स आएंगे अब हमारे सामने और हमें विजुअलाइज होता रहेगा साथ साथ में कि इस सेल से इस सेल में जा रही है इम्पल्स, ठीक है। तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ विज़न, ठीक है। मैकेनिज़्म ऑफ विज़न का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लाइट रेज ऑफ विजिबल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन रेटिना थ्रू कॉर्निया एंड लेंस, ठीक है। जो विजिबल वेवलेंथ की लाइट होती है, विजिबल वेवलेंथ की लाइट होती है दोस्तों 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है, ये हम सबको पता है। ये विजिबल वेवलेंथ की लाइट होती है। इसके ऊपर या नीचे जो वेवलेंथ होती है उन लाइट्स को हमारी जो रेटिना के सेल्स है वो सेंस नहीं कर पाते हैं। जो यूवी रेज वगैरह बहुत सारी अलग अलग रेज होती है उनको हमारी जो रेटिना के सेल्स है वो सेंस नहीं कर पाते हैं। तो अब ये जो राइट रेज है ये रेटिना के ऊपर फोकस होती है कॉर्निया एंड लेंस के थ्रू। ये हमने वैसे तो स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ लिया था बट हम एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये एक आई है, इस आई के अंदर अब ये जो आपको जो रेड लाइंस दिख रही है ये मानिए कि ये विजिबल वेवलेंथ की लाइट है, ठीक है। विजिबल वेवलेंथ की लाइट रेज है ये कॉर्निया के ऊपर गिर गई। हमने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो टोटल जो लाइट कॉर्निया जो हमारी आई के ऊपर जो प्रोजेक्ट होती है मतलब गिरती है, वो उसका जो टोटल 2/3 पार्ट है वो कॉर्निया रिफ्रैक्ट करता है लेंस के ऊपर, एंड जो बाकी का 1/3 पार्ट बचता है वो लेंस रेटिना के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, ठीक है। फिर जाके जो लाइट है वो हमारी पूरी एकदम रेटिना के ऊपर फोकस होती है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये जो 2/3 पार्ट है लाइट का वो हमारी जो कॉर्निया है उसने फोकस कर दिया लेंस पे, एंड लेंस ने जो बाकी का 1/3 पार्ट बचा मतलब जो मैक्सिमम लाइट है उसको तो कॉर्निया ही रिफ्रैक्ट कर देता है, मतलब बेंड कर देता है। जो बाकी की लाइट बचती है उसको हमारा लेंस बेंड करता है, रिफ्रैक्ट करता है और वो एकदम रेटिना के ऊपर फोकस होती है। अगर रेटिना से पहले या बाद में होती है तो वो नॉर्मल आई नहीं कहलाएगी, ठीक है। वो उसके अंदर वो मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया सिचुएशन आ जाती है, वो हम डिजीज़ के अंदर पढ़ेंगे,
ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरीके से लाइट फोकस होती है रेटिना के ऊपर, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या है? अब सेकंड पॉइंट हमें बताएगा कि ये जो लाइट रे है ये रेटिना के ऊपर गिर चुकी है। अब रेटिना के ऊपर गिरने के बाद हमारी रेटिना के ऊपर क्या एक्टिविटी होगी कि हम जो विज़न है वो देख पाएंगे, ठीक है। तो जो लाइट है वो पोटेंशियल जनरेट कर देगी रोड्स एंड कोन्स के अंदर, मतलब इम्पल्स जनरेट कर देगी। अब ये इम्पल्स कैसे जनरेट करेगी वो देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हमने लिखा है दोस्तों कि जो लाइट है वो फोटो पिगमेंट्स का डिसोसिएशन करवा देती है ऑप्सिन एंड रेटिनल के अंदर, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो फोटो पिगमेंट्स है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, ऑप्सिन एंड रेटिनल। तो जब लाइट गिरती है हमारी रेटिना के ऊपर तो हमारे जो रोड्स एंड कोन्स हैं उनके अंदर इम्पल्स जनरेट होती है एंड जो फोटो पिगमेंट्स हैं उनका डिसोसिएशन हो जाता है। और इनका डिसोसिएशन क्यों होता है? क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होते हैं और किसी भी सेल में कोई एक्टिविटी नहीं होती गैंग्लियन सेल्स एंड बाइपोलर सेल्स, क्योंकि उनके अंदर लाइट सेंसिटिव प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता, वो ओनली फोटो रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए ये ब्रेक डाउन हो जाता है ऑप्सिन एंड रेटिनल के अंदर। तो अब दोस्तों जैसे कि ये फोटो रिसेप्टर सेल है, इसके ऊपर जैसे ही लाइट हमारी रेटिना के ऊपर गिरती है ये, ठीक है, जैसे ही हमारी आई ओपन हुई लाइट रेटिना के ऊपर गिरेगी तो ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है ये डिसोसिएट हो जाएंगे ऑप्सिन एंड रेटिनल के अंदर। और जब हमारी रेटिना के ऊपर कोई भी लाइट नहीं गिर रही होगी, ठीक है, जब हमारी आइज़ क्लोज्ड होगी तब ये जो ऑप्सिन एंड रेटिनल है ये वापस फोटो पिगमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे ये जो फोटो पिगमेंट लिखा है, यहाँ पे फोटो पिगमेंट कोई भी हो सकता है। रोडोप्सिन के अंदर जो ऑप्सिन होता है उसको हम स्कोटॉप्सिन कहते हैं एंड अगर यहाँ पे आयोडोप्सिन हुआ तो उसके अंदर जो ऑप्सिन होगा ना उसको हम फोटोप्सिन कहेंगे। अब इसको लर्न करना भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि जो रोड्स होते हैं वो स्कोटोपिक विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनके अंदर जो ऑप्सिन होता है उसको हम स्कोटोप्सिन कहते हैं एंड जो आयोडोप्सिन है वो फोटोपिक विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनके अंदर जो ऑप्सिन है वो फोटोप्सिन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये फोटो पिगमेंट्स के बारे में ध्यान रखना है। तो अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि अब इनके ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा। अब दोस्तों ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके ड्यू टू डिसोसिएशन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन चेंजेस, दिस कॉजेज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज, ठीक है। तो जब डिसोसिएशन होगा तो ऑप्सिन के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। उन चेंजेस की वजह से जो मेम्ब्रेन होगी, जो कोन्स एंड रोड्स की जो मेम्ब्रेन होगी, अगर हम रात को देख रहे होंगे विज़न तो रोड्स काम करेंगे, जो कोन्स है वो इनएक्टिव रहेंगे, तो रोड्स की मेम्ब्रेन के अंदर परमिएबिलिटी चेंज होगी। अगर हम डे लाइट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे तो उसके अंदर कोन्स वर्क करेंगे, रोड्स इनएक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो ये परमिएबिलिटी चेंज होगी, रोड्स की हो या कोन्स की हो, हम साथ में पढ़ रहे हैं दोनों को। और उसका रिजल्ट क्या होगा? एज ए रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। हमने नर्व इम्पल्स कंडक्शन के अंदर ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये पढ़ रखा है कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो कैसे जनरेट होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से एक सिग्नल जनरेट होगा जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा गैंग्लियन सेल्स के अंदर और बायपोलर सेल्स की मदद से करेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया है कि वो कैसे होगा। हमने जैसे कि अभी वो डायग्राम समझा था, जैसे कि अभी वो डायग्राम वापस हम देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये दोस्तों डायग्राम हो गया। इस डायग्राम के अंदर अभी हमने यहाँ पे ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है, यहाँ से जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होगी बायपोलर सेल में हॉरिजॉन्टल सेल्स की मदद से। हमारी बुक में ऐसा नहीं लिखा है बट हम अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं। एंड जो बायपोलर सेल्स हैं इनसे गैंग्लियन सेल्स में ट्रांसमिट होगी, कुछ भी बोल दीजिए, एमेक्राइन सेल्स की मदद से, ठीक है। तो इस तरीके से जो इम्पल्स होगी, जो विज़न का जो सेंस होगा, जो हमारी रेटिना के ऊपर बनेगा, वो गैंग्लियन सेल्स के अंदर आ जाएगा। अब गैंग्लियन सेल्स के अंदर जो हमारी जो सेंस आ चुका है, अब इसके बाद में क्या होगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों लास्ट पॉइंट जो है, दीज एक्शन पोटेंशियल्स मतलब जो इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय ऑप्टिक नर्व, ठीक है। मतलब ऑप्टिक नर्व, जो गैंग्लियन सेल्स है वो ऑप्टिक नर्व के अंदर मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये जो ऑप्टिक नर्व होगी ये विजुअल कॉर्टेक्स जो एरिया होगा हमारा ब्रेन का, वहाँ तक ये इम्पल्स पहुँचा देगी। हमने जो फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन उसके अंदर पढ़ा था कि ये जो विजुअल एरिया होता है ये हमारे ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में होता है, ठीक है। तो आप
समझ गए होंगे कि जो ऑक्सीपिटल लोब है वहाँ पे ये जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होगी, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, इम्पल्स ट्रांसमिट होगी उस एरिया में, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे दोस्तों जो न्यूरल इम्पल्स है उसका एनालिसिस होगा, और जो कि रेटिना के ऊपर फॉर्म हुई है, ठीक है, और उसको हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे हमारे अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मतलब हमने अगर पहले कोई चीज़ देखी होती है तो हम बाद में अगर जब उसको सेकंड टाइम देखते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हाँ ये तो पेन है, ये पेंसिल है। अगर हमने अपनी लाइफ में कभी पेन पेंसिल देखा ही नहीं तो यहाँ पे हम देखेंगे एक पेन पड़ा है, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, तो वो हम पहली बार देखेंगे तो हमारी मेमोरी के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। और जब हम उसको सेकंड टाइम देखेंगे तब हमारी मेमोरी के अंदर एनालिसिस होगा हमारी प्रीवियस मेमोरी और एक्सपीरियंस की मदद से कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस मैकेनिज़्म के थ्रू हम हमारी जो आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह है उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।